दिन भर की ताजा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चाकुलिया प्रखंड के केरुकोचा हाट में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकान, दोपहिया वाहन समेत कुल 14 गाड़ियां जलकर खाक। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के बदानी बिल्डिंग में एसी लगाने के क्रम में तीसरी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व राम में नजर आई पूरी लौह नगरी, भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के लगे नारे। पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया प्रखंड के केरुकेचा हाट में शनिवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग लगने से 13 बाइक, एक साइकिल और एक टाटा एस जलकर राख हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मकर संक्रांति को लेकर केरुकोचा मैदान में हाट लगा था। हाट में पटाखे की दुकान सजी थी। पटाखा टेस्ट करने के दौरान पटाखे की दुकान में आग लग गई। इस आग लगी में 13 बाइक, एक साइकिल और एक टाटा एस वहां जलकर खाक हो गया। आग लगने से पूरे हाट में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग का एक वाहन मौके पर पहुंचा और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद बहरागोड़ा के विधायक शमीर मोहंती वहां पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। जुटा नहीं, हम लोग थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत बात कर रहे थे। अचानक देखिए कि थोड़ा सा आग का एक ठो धुआं निकल रहा था। जो धुआं निकलते हम लोग को भी पता नहीं चला, लेकिन वो दुकानदार इधर फेंक दिया। जो फेंकने के कारण वो जो हवाई टाइप का जो नहीं रहता है बम ठो, वो एकदम मैंने क्या बोला, गोली का फायरिंग जैसे इधर उधर होने लगा। तो हम लोगों को भी समझने का मौका भी मिला नहीं। देखिए, केरुकोचा हाट का साल भर से लोग इंतजार करता है कि मकर का पहले आएंगे, यहाँ पर खरीदारी करके घर जाएंगे। और निश्चित रूप से हाट में थोड़ा सस्ता में कपड़ा वगैरह मिल जाता है। और इसी के क्रम में एक स्पेशल हाट इसको बुलाया गया कि हर साल ऐसे ही होता है कि मंगलवार पार हो जाने के बाद अगर दूसरे दिन आपका मकर होता है तो उसका पहले एक बार वो लोग हाट का घोषणा करता है। उसी के क्रम में हाट लगा था और एक बम फटका का ये में कोई जला रहा था, तो उसी में आपका दुर्घटना घट गया है। निश्चित रूप से हमको लगता है 10-15 लाख का क्षति हुआ है, कुछ बाइक भी क्षति हो गया है। और ये तो मर्मांतिक घटना है और ये अच्छा है कि कोई आदमी का दुर्घटना नहीं घटा है। हम लोग डीसी साहब से लगातार 2 बार बात किए, एसपी साहब से बात किए हैं और इसका मुआवजा के लिए हम लिख के भेज रहे हैं कि ये तो एक इंसिडेंट कहीं भी हो सकता है। ये उत्सव का एक अंग है, ये कहीं भी लुक छिप के भी होता है और बहुत बड़ा मात्रा में था नहीं, छोटा मोटा मात्रा में था, लेकिन दुर्घटना घट गया है। अब इसमें हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग को जान माल का क्षति जो हुआ है उसको मुआवजा कैसे दिला पाएंगे, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमको विश्वास है कि इस पर पहल किया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बदानी बिल्डिंग से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। बदानी बिल्डिंग के ऊपर मजदूर दुकान के बाहर एसी लगा रहा था, तभी एंगल टूट गया और उसमें खड़ा मजदूर वहीं जमीन पर गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। बाद में लोग उसे टीएमएच अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकानदार को कई बार एंगल और सेफ्टी बेल्ट के लिए मजदूर बोल रहे थे, मगर दुकानदार एंगल को ठीक नहीं कराया और ना ही सेफ्टी बेल्ट दिया, जिसका नतीजा है कि मजदूर जिस एंगल में चढ़कर काम कर रहा था वह अचानक टूट गई और थोड़ी देर बाद मजदूर मोहम्मद आफ्ताब की मौत हो गई है, जिससे परिजनों का हाल बेहाल है। बताया जा रहा है कि दीवार पर बना एंगल ठीक होता या बेल्ट लगा होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इधर घटना की जांच पुलिस कर रही है। हमने तो बोल दिए थे, अब वो बोला कि काम पक्का हो गया, आके काम कर लीजिए यहाँ पर ही। अभी तक मालिक नहीं आया, हम कम से कम 5 बार कॉल कर चुके, पर मालिक अभी तक कभी बोल रहा है गोलमुरी में, कभी बोल रहा है मानगांव में है, अभी तक नहीं आया। एक अकेले गिरा, वो एसी का काम कर रहा था फिटिंग। हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते थे। जमशेदपुर शहर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व राममय नजर आया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु सड़कों पर हाथों में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाते नजर आए। शहर में जय महाकाल सेवा संघ द्वारा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व इसकी खुशियों को मनाने हेतु एक शाम प्रभु श्री राम के नामक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में प्रभु राम, माता सीता, प्रभु हनुमान समेत समस्त वानर सेना की झांकियां शामिल थी। यात्रा का नेतृत्व संघ के मुख्य संरक्षक नीरज सिंह के द्वारा किया गया। कदमा गणेश पूजा मैदान से यह यात्रा प्रारंभ हुई, जो रामनगर से कालीबाड़ी पहुंचकर समाप्त हुई। सैकड़ों की संख्या में यहां महिलाएं हाथों में भगवा झंडा लेकर प्रभु राम के जयकारे लगाती नजर आई। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी राम की धुन में नाचते गाते यहाँ नजर आए। शोभा यात्रा को देखने हेतु इलाके के लोगों की भारी भीड़ पूरे मार्ग में इकट्ठा थी। सभी ने प्रभु राम के जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। पूरा माहौल इस दौरान राम में नजर आया। सबसे पहले
प्रभु राम के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगामी 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर का, आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। ये शोभा यात्रा निकल पड़ी है, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है प्रभु श्री राम को स्वागत करने के लिए। और निश्चित रूप से ये 22 जनवरी का जो दिन है ये ऐतिहासिक दिन है पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए कि हमारे राम लला 550 सालों के बाद अपने घर में वापसी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, कितने बड़े तादाद में लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं अपने जय महाकाल साथियों का भी स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, आए हुए सभी भक्तगणों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समाहरणालय परिसर से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा पीएम जनमन योजना के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, निदेशक एनईपी श्रीमती ज्योत्सना सिंह, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा श्रीमती नेहा संजना खलको मौजूद रही। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री की सोच के तहत जिले के आदिवासी जनजातियों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। इसके तहत प्रचार रथ को आज रवाना किया गया। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रथ के माध्यम से जनमन 13 गतिविधियों की जानकारी का प्रसार प्रचार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को आवास, बिजली, पानी, सड़क, समुदाय भवन, स्वास्थ्य सुविधा, आंगनवाड़ी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। साथ ही रथ के माध्यम से आदिवासी समाज से संबंधित कई योजनाओं व उनके न्याय कानूनी की युवाओं को जानकारी दी जाएगी। डीसी ने कहा वर्तमान में 2 रथ को रवाना किया गया। दोनों रथ पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जगह लोगों को योजनाओं की जानकारी देगी। जरूरत पड़ने पर और भी भेजा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो सोच है कि हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो पीवीटीजी आदिम जनजाति जो कहते हैं उनको सभी विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए हम लोग कार्यरत हैं जिला प्रशासन। उसी के संबंध में आज यहाँ 2 जो प्रचार रथ जो है रवाना किया गया जिला प्रशासन के द्वारा और इसके माध्यम से जो 13 अलग अलग गतिविधियाँ जो इस जनमन के अंतर्गत जो किए जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और उनको लोगों को बताएंगे भी इस 13 गतिविधि में जिनको घर नहीं है, घर को ये बनाना जहाँ पानी पीने का व्यवस्था नहीं है उस पानी पीने का जो हम लोगों की योजनाएं जो है चल रही है उसमें जोड़ना, सामुदायिक भवन का बनाने का, बिजली का, रोड का, तो ऐसे 13 को सारी योजनाएं ताकि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए और उनको एक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से उपलब्ध करने के लिए और आंगनवाड़ी उपलब्ध करने के लिए हर तरह की सुविधाओं से उनसे जोड़ने के लिए हम लोग ये लगभग कुछ दिनों तक ये प्रचार वाहन चलेगी और सर्वे भी चल रही है। हमारे जितने भी पीवीटीजी के जो यहाँ परिवार हैं उन सब का और उनका 11 अलग अलग क्षेत्र में जो है एक एक्शन प्लान भी विभागवार बनाए जा रहे हैं और इसको विभाग जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर का स्थान 2023 में 43वां पर चला जाना चिंता का विषय है। इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शहरी क्षेत्र की समस्याओं से पत्रकारों के माध्यम से सरकार को अवगत कराया। विधायक श्री राय ने कहा बीते दिनों जिला स्तरीय योजना चयन समिति की बैठक में लोहनगरी जमशेदपुर में विकास, स्वच्छता व जन सुविधाओं के लिए एक एकीकृत योजना बनाने की बात बैठक में रखी गई थी। उन्होंने कहा स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर का स्थान 2021 में 12वां व 2022 में 18वां से पिछड़कर 2023 में 43वां पर चला जाना चिंता का विषय है। इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। श्री राय ने कहा पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में 15वें वित्त आयोग की राशि से 18 करोड़ 16 लाख की लागत से 17 बड़ी और महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित होंगी। साथ ही क्षेत्र की 191 सड़क परिवहन की योजनाएं व 334 नागरिक सुविधा की योजनाएं चयन समिति की बैठक में रखी गई। निधि उपलब्धता के आधार पर इनका क्रियान्वयन होगा। फिलहाल इस मद में 18 करोड़ 68 लाख उपलब्ध है। प्रयास है उपर्युक्त सभी योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर सरकार पर इसकी संपूर्ण राशि की स्वीकृति के लिए दबाव बनाया जाएगा। उन्होंने कहा जमशेदपुर पूर्वी में पथ निर्माण विभाग से अब तक 18 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है,
जिसके आधार पर इनका क्रियान्वयन हो रहा है। विधायक ने कहा, योजना चयन समिति की बैठक में जमशेदपुर में विकास की योजनाएं एकीकृत होने की बात दोहराई गई थी, लेकिन टुकड़े टुकड़े में नहीं। उन्होंने कहा, बिहारी घाट से लेकर जिला स्कूल घाट तक नदी किनारे के विकास की करीब 2000 फीट लंबी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इन पर करीब 2.5 करोड़ रुपए का काम होगा। दूसरे चरण में बागुनहातू, लाल भट्टा व पांडे भट्टा में नदी किनारों को विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है। इसके लिए सर्वे आरंभ हो गया है। इसी तरह नदी में गिरने वाले नालों की साफ सफाई करने के लिए 32.53 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। विधायक ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, जमशेदपुर में विकास के लिए नाला आधारित योजनाएं बनाएं। इसके लिए मैप डीसी को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि स्वर्णरेखा व खरकई नदी में गिरने वाले नाले शहरी व उद्योग क्षेत्र के किन बिंदुओं से निकल रहे हैं, बीच में इनमें कौन कौन नाले मिल रहे हैं, यह स्पष्ट हो सके। और दूसरा है कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर काम शुरू हो गया है। अब ये लोग करें कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। मैंने जेबकों में भगत सिंह आज़ाद चौक का 2-3 साल से योजना शुरू हुई, पूरा नहीं हुई। बिरसा नगर में संडे मार्केट के पास नीचे हमको बिछवाना था, टाइल्स बिछवाना था मैदान में, सौंदर्य का वो काम पूरा नहीं हुआ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पालिका और जिला प्रशासन जो चयनित से संबंधित योजनाएं हैं उन पर जितना तेज़ी से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। उन्होंने डी साहब से कहा कि अब इलेक्शन आ जाएगा, नई योजनाओं को कहेगा कि टेंडर जिसका नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ, शुरू नहीं करने देंगे। ये तो पुरानी योजनाओं की स्थिति है। अब योजना चयन समिति की बैठक इधर हुई तो मेरे क्षेत्र की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैंने कहा काफ़ी योजनाएं हैं, करीब 28 करोड़ 15 लाख या 16 लाख रुपए की योजना 15वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन के लिए है। 17 योजनाएं हैं वो स्वीकृत हुई हैं। अब मैं इनके पीठ पर चढ़ा हूँ कि भाई इसको जल्दी एस्टिमेट फाइनल करके टेंडर करके काम वगैरह शुरू कराइए। और हमने अपने क्षेत्र जनवरी की सर्द शुक्रवार की शाम को जमशेदपुर विंटर कार्निवाल का रंगारंग आगाज किया गया। शाम 6 बजे टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कलाकारों के साथ भांगड़ा कर 3 दिवसीय मनोरंजन इवेंट की शुरुआत बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में की। इसके लिए टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की ओर से चमचमाती लाइटों से विशाल मंच तैयार किया गया था, जिसमें जमशेदपुर कार्निवाल के पहले कार्यक्रम में कलर्स ऑफ इंडिया की झलक दिखी। झारखंड नागपुरी गाने में कलाकारों ने नागपुरी नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं महाराष्ट्र का लावनी नृत्य, गुजरात का गरबा, उड़ीसा का संबलपुरी नृत्य, राजस्थान का घूमर और पंजाब के भांगड़ा की प्रस्तुति से झारखंड ब्लास्ट नृत्य ग्रुप के स्थानीय कलाकारों ने खूब मनोरंजन किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल लगाए गए हैं। एक स्टॉल में कैदियों का सामान बिक रहा है, जिसमें पेंटिंग, कुर्ता पैजामा, थैला, चादर, साबुन आदि हैं। दूसरी ओर इंडियन आर्मी ने भी कार्निवाल में अपना स्टॉल लगाया है। सबसे ज्यादा भीड़ इसी स्टॉल पर थी। जवानों ने टैंक, गन, दूरबीन आदि की जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए मुख्य अतिथि चाणक्य चौधरी ने कहा कि मनोरंजन की यह बस शुरुआत है। 2 दिन और धमाकेदार प्रस्तुति संगीतकार देंगे। टाटा स्टील हर वीकेंड ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें विंटर में शहर के लोगों का मनोरंजन हो। जमशेदपुर कार्निवल 2024 का आगाज़ हुआ और बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत कलरफुल और कलर की मेडली के साथ हुआ। आई थिंक 7 या 8 स्टेट से डांसेस प्रोड्यूस हुए और जमशेदपुर झारखंड ब्लास्टर्स के थ्रू, और बहुत खुशी है कि काफ़ी लोग आज इनॉग्रल के लिए आए हैं। आज शाम से ही म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है। आज इंडियन ओशन बैंड रहेगा, कल हमारे जमशेदपुर के ही हैं वो शाम, और ग्रैंड फिनाले रहेगा अभिजीत भट्टाचार्य के। सब रेस्टोरेंट और होटल्स ने भी यहाँ एग्जीबिशन अपना लगाया है, स्टॉल लगाया है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी होगा और इंडियन आर्मी की तरफ से भी आमरी आया है। बच्चों के लिए भी मैं देख रहा हूँ कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए और खेलने के लिए। तो जमशेदपुर कार्निवल विल काइंड ऑफ गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एज ग्रुप्स टू कम एंड take part and enjoy the weekend. These are also the winter months. So winter months के
हिसाब से देखा जाए तो हर वीकेंड कुछ ना कुछ अच्छा होता है और सब लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, इसलिए अच्छा। अभिजीत को लेके बहुत क्रेज़ है और हम भी देखना चाह रहे हैं उनको 14th को इवनिंग में। मुझे पक्का है यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे उस दिन और उनका भी म्यूज़िक को देख के एंजॉय करेंगे। गोलमुरी स्थित केरला समाजम मॉडल स्कूल के प्रांगण में कल 2023 और 24 के लिए 12वीं कक्षा के बच्चों का ग्रेजुएशन नाइट आयोजन किया गया, जिसमें कि 2023-2024 के बच्चों को विदाई दी गई और प्रोत्साहन सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केरला समाजम मॉडल स्कूल के अध्यक्ष KPG नायर थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब आपके जीवन की नई पारी की शुरुआत हो रही है, अतः किसी भी फैसले से पूर्व उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू के बारे में सोचें, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में कक्षा 12वीं की विदाई होने वाले छात्र छात्राओं ने अपने अपने 14 साल के अनुभव को साझा किया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल नंदिनी शुक्ला ने कहा कि अपने व्यवहार के कुछ नकारात्मक विचारों को हमें छोड़ना होगा और सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाना होगा। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल केरला समाजम मॉडल स्कूल, मेरा नाम नंदिनी शुक्ला है। आज हमारे यहाँ ग्रेजुएशन नाइट का आयोजन हुआ था। ये आउटगोइंग बैच ऑफ 24 और क्लास 12 इनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया। 127 बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं। कुछ बच्चों को, सब बच्चों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया गया, अचीवमेंट सर्टिफिकेट दिया गया एंड कुछ बच्चों को एकेडमिक स्टार, एक्स्ट्रा माइल अवार्ड, वर्सेटाइल अवार्ड और प्रिंसिपल्स अवार्ड और स्पोर्ट्स स्टार, ये सारे अवार्ड्स जिन्होंने खास टैलेंट दिखाया उनको दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मंजीत कौर को छात्र छात्राओं और स्टाफ के द्वारा शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित कर नम आंखों से विदाई दी गई। सुश्री कौर ने 14 वर्ष के कार्यकाल में अपनी कार्यकुशलता से विद्यालय में आमूलचूल परिवर्तन लाया। उन्होंने सीमित साधनों के साथ विद्यालय में पठन पाठन को दुरुस्त कर एक मिसाल कायम किया। विद्यालय में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही बच्चों को अनुशासनात्मक रहते हुए खेलकूद, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने अपने कार्य करने के तौर तरीके से स्टाफ, विद्यार्थियों और अभिभावकों के दिलों में स्थान बनाकर अमिट छाप छोड़ गई। जानकारी के अनुसार इससे पूर्व वे राजनगर के सिजुलता स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं, जहां उन्होंने खूब अनुभव कमाया। 2009 में यहां प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने के बाद से 31 दिसंबर 2022 तक उन सभी अनुभवों को उन्होंने व्यवहार में लाकर विद्यालय को हर प्रकार से खूबसूरत बनाने का काम किया। इनके कार्यकाल में पढ़ाई की गुणवत्ता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, तमाम शिक्षकगण और वर्ष 2009 से 2023 तक उत्तीर्ण हुए सभी बैच के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मंजीत कौर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका, SS+2 हाई स्कूल चांडिल। आज मेरे विद्यालय के एक्स बच्चे जो 2009 से 2023 तक के बच्चे जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। इसमें कार्यक्रम में सभी बैच के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए थे। बहुत बच्चे दूर दूर से आए हुए थे, काम में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, वे लोग यहाँ पहुँचे और बहुत ही श्रद्धा के साथ में उन्होंने इस कार्यक्रम को किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उन लोगों ने मेरा हृदय जीत लिया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।